दोस्तों, अगर आप भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा भारत की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बौद्ध मठ और उनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जो उस बौद्ध मठ की विशेषताएं हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा बौद्ध मठ का अर्थ एक ऐसी संस्था होती है जहाँ बौद्ध धर्म गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान एवं उपदेश प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आप रिलेटेड कर सकते हो, जैसे कि हमारे गुरुकुल होते थे हिंदू धर्म में, वैसे ही यहाँ बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध मठ होते हैं। ठीक है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा बौद्ध मठ पूछे तो आपको तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे कि यहाँ तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और तिब्बत के ल्हासा में पोटा पैलेस मठ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अगर आपको दुनिया का पहला सबसे बड़ा मठ पूछा जाए तो कौन सा है? पोटा पैलेस मठ है जो कि ल्हासा में स्थित है तिब्बत में। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ हो जाएगा ल्हासा में स्थित पोटा पैलेस मठ जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ है। ओके। तो हमारा पहला मठ आता है हेमिस मठ। हेमिस मठ जो कि लद्दाख में स्थित है। ये लेह शहर से महज 45 किलोमीटर दूर। मठ का मुख्य आकर्षण क्या है? इस पर वार्षिक हेमिस उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जो हर साल जून में आयोजित होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है और यह कहाँ पर मनाया जाता है? हेमिस मठ के अंदर मनाया जाता है। इसलिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ से मनाया जाता है? जो कि लद्दाख में है। ठीक है। और ये हर साल जून के महीने में आयोजित होता है। फिर हमारा आता है दिक्खस मठ, जो कि दिक्खस मठ लद्दाख की नुब्रा घाटी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठों में से एक है, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर आता है हमारा तांबू मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है हमारा महाबोधिया मंदिर बिहार में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे ही महाबोधिया मठ कहते हैं और यह बिहार में स्थित है और सबसे पवित्र स्थान इसी को माना जाता है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो आपको महाबोधिया मठ कहाँ पर है? बिहार में। इसे महाबोधि का मंदिर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। फिर आ जाता है हमारा नागो मठ। नागो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश सबसे सुंदर और बौद्ध स्थानों में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं, नागो मठ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर वेश बसावट के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं, यानी पर्यटन आते हैं नागो मठ में। बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आता है हमारा की गोपान, हिमाचल प्रदेश में स्थित मठ है। की गोपान मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मठ कौन सा है? की गोपान मठ है। ठीक है। यह दर्शन स्थल स्टीप घाटी के सबसे बड़े मठ है। ठीक है। ओके। फिर आता है हमारा अगला मठ है तवांग मठ। तवांग मठ एक बहुत इंपॉर्टेंट मठ है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर आपने क्लास अगर आपने ध्यान से लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि तवांग मठ दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मठ है और भारत का कौन से नंबर का। ठीक है। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा मठ है और पुराने मठों में से एक है तवांग मठ, यानी सबसे पुराने मठों में से कौन है? तवांग मठ है। चीनी और भूटानी सीमा से सटा यह मठ कई प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों के खजाने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारे अगला नामद्रोई मठ, जो कर्नाटक की खूबसूरत कुर्ग जिले में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित कुछ मठों में से एक है और बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर, यानी बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? जो नामद्रोई मठ है इसे कहते हैं। ठीक है। जो कि कर्नाटक में स्थित है। की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, मैंने भी वो मठ लिया है। तो हमारा पहला है रूमटेक मठ जो कि गंगटोक सिक्किम में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर हमारा सासुर मठ जो कि देहरादून हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नामग्याल मठ जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस नामदयाल मठ को धर्मशाला मठ के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में था, आपको याद रखना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी।